ये सैमसंग की जो पीसीबी है, तो इसमें एक्चुअली ये हुआ कि ये 5 वोल्ट की सप्लाई जो है ये नहीं बन रही थी, यानी ब्लिंक कर रही थी। इसको मैंने निकाल दिया। रेगुलेटर जो होता है 5 वोल्ट का, उसको ओपन किया तो ये शॉर्ट था, यानी 15 वोल्ट की सप्लाई इसने पास किया था। और आईपीएम तो चेक करने में सही बता रहा है, कहीं भी ड्रॉपिंग नहीं है अब इस समय। तो जब इसको चालू कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो ये लाइट कंटिन्यू ग्लो कर रही है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसको जल करके और बंद हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये मिस्टेक है। तो हमें तो ये लग रहा है कि इसकी आईसी ख़राब हो गई। 15 वोल्ट इस पे डायरेक्ट आया है और इसका जो है बोर्ड टूटा हुआ है। ऐसे देखे होंगे आप, यहाँ पे टूटा हुआ बोर्ड है। आईपीएम भी शॉर्ट है। तो इसको रिमूव करके इसमें ट्रांसफ़र करते हैं, फिर देखते हैं शायद हो जाए। तो देखते हैं। इसे निकालने के लिए सबसे सरल तरीका ये है, ब्लोअर का इस्तेमाल करेंगे टेम्परेचर वगैरह से, इसमें आसानी से निकल जाता है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए, दोनों तरफ फोल्ड कर लीजिए, दोनों तरफ, और ऐसे कर लीजिए। इसको हल्का सा प्रेस करते रहिएगा अंदर साइड में, और पहले दोनों तरफ का शोल्डर से गर्म कर लीजिए। इतना ही टेम्परेचर, ज़्यादा नहीं। तो ये आसानी से आप इसको निकाल लेंगे। दोनों तरफ को टच करते रहिए, टच करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि ये छोड़ के अपने आप जो है ऊपर हो जाएगी। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं मशीन का, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम होती है कि जब भी आप इसको ज़्यादा हीट दे देंगे तो इसका जो है प्रिंट सब पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गया। प्रिंट भी बेकार हो जाता है। और इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी ये करनी पड़ती है कि ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता है। इसमें ज़्यादा प्रेशर देंगे तो निकल जाएगा। तो एक पिन लास्ट की थोड़ी सी उखड़ गई है, लेकिन उतना से नहीं कुछ होता है। और इसको साफ़ कर लेता हूँ, दूसरी आईसी बिठा करके चेक करते हैं फिर। तो अभी बराबर सोल्डिंग से सोल्ड कर दिया इसको। अब इसको थिनर से थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने से फ़ायदा रहेगा कि पिन वगैरह जो आपस में चिपकी हुई रहेगी वो स्पष्ट दिखाई दे देगा। मैग्नीफायर ग्लास से इसको चेक कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो अभी मेरे समझ से बराबर दिख रहा है, बिना चश्मे का भी मुझको लगता है दिख रहा है। तो अभी देखिए, आप थिनर से एकदम बराबर साफ़ कर दिया इसको, और एकदम बेस्ट। सोल्डिंग करने में यही ध्यान देना पड़ता है कि जो भी आप काम करिए थोड़ा देर होगी, लेकिन व्यवस्थित करिए तो अच्छा रहेगा। और ये सिर्फ नए सीखने वालों के लिए ये वीडियो है। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए तो नहीं है भाई, वो तो रफ़ एंड टफ वो इस्तेमाल ऐसे ही करते होंगे। तो चलिए मैं इसको चालू करता हूँ और भी फिर देखते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। तो अभी बंद भी हो गया, और ये वाली आईसी है और ये वाला बोर्ड है टूटा हुआ, तो इसका आईपीएम ख़राब था। तो बैक साइड में तो नहीं आया, आउट साइड में जब ख़राब है तो ये सिस्टम, इसका सिस्टम सही रहा होगा और ये बराबर काम कर रहा है। इसको चेक करने का और एक तरीका है, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। इसका एक तरीका ये रहता है, डबल डोर है कि सिंगल डोर है ये हमको मालूम नहीं है। तो हम इस मीटर को लेते हैं और फुल कंटिन्यूटी रेंज में रखेंगे, और जो ये कैपलर, ये वाला साइड, ये जो इधर इनपुट सिग्नल देता है, हम उस पर ऐसे रखेंगे इसको यहाँ पे। तो इसमें जो है हमें ये लाइट जलनी चाहिए, लेकिन जल नहीं रही है। तो कोई बात नहीं है, हम इसका इंतज़ार करेंगे और इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। कैपलर पे जब भी सप्लाई हम देते हैं
तो पहले यहाँ पे 5 वोल्ट रहती है यहाँ पे, और जब यहाँ पे सप्लाई आने लगती है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और 2.5 वोल्ट के करीब यहाँ पे फिर हो जाता है, नहीं तो अभी 5 वोल्ट यहाँ पे शो करेगा, चेक करेंगे तो। इस सप्लाई को बराबर चेक करिएगा, ठीक है। इस सप्लाई पे 2 वोल्ट 2.5 वोल्ट के करीब इस पे होना चाहिए। ये प्रोटेक्शन की पिन आती है इसकी, और मैंने इसका एक कनेक्ट कर दिया है, और ये मुझे लग रहा है कि ये सिंगल का ही है, क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ जब कैपलर को मैं चालू किया तो नहीं हुआ, और ये मैं रखा हूँ चालू करके, कनेक्शन सब कनेक्ट कर दिया, और ये अपना सिग्नल भी। लेकिन इसमें कुछ त्रुटि है। त्रुटि ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है स्टेबल नहीं रहती है इसकी, ज़्यादा कुछ है डिस्टर्ब, क्योंकि अपने पास तो ऑसिलेटर है नहीं, तो जो दिमाग से समझ में आएगा वही ऑसिलेटर है अपना। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है, ये ले जा कर के इसके अंदर जॉइंट कर दिया है, और कंप्रेसर वहाँ पे है। तो अभी मैं कर क्या रहा हूँ, इस पे मैं हाथ रखूँगा सिर्फ, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग मैच हो जाती है। तो आप देखेंगे चालू भी हो गया, ठीक है। और ये लाइट भी आप देख रहे होंगे कंटिन्यू जल रही है, और जैसे ही मैं यहाँ से हाथ हटा रहा हूँ ये बंद हो जाएगा, बंद हो गया वो। और इसके पीछे का कारण यही है कि इसमें से कोई ग्राउंड इस पर नहीं है, और ना ही इसके किसी के साथ में है। और दूसरा कारण इस पे से भी हो सकता है, ये जो कैपेसिटर आता है, कैपेसिटर से जो इसकी अलग से सप्लाई बनाई गई है, तो उसमें भी ये डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि ये इस पे जो फ्रीक्वेंसी है, जब भी हम यहाँ पे हाथ लगाते हैं ये ग्राउंड वाले पॉइंट पे, तो आप देखिए चलने लगा। तो ये चीज़ है, अगर हम यहाँ पे बैटरी का इस्तेमाल करें 9 वोल्ट की, तो मेरे समझ से एकदम परफेक्ट चलने लगेगा, कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये जो एसी की फ्रीक्वेंसी है वो आकर डिस्टर्ब कर रही है इसमें, तो इतना तो है। और यहाँ पे कोई फ़िल्टर वगैरह लगा नहीं है कि जो फ्रीक्वेंसी को उसको आने से रोक सके, तो इसे हमें ज़रूरत भी नहीं है। इसको अलग एक बॉक्स में लगा करके 9 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे तो अपना ये काम चल सकता है। लेकिन अभी कन्फ्यूजन मुझे ये है कि ये डबल डोर है कि सिंगल डोर है, और ये जिनके पास जो लेके आए हैं वो डैमेज पीस मतलब स्क्रैप से ढूंढ के लाए थे, बोले कि मेरे पास 2 है। तो एक की बात हुई कि एक बना करके दे दीजिए, तो एक तो बनेगा ही, और एक का आईपीएम शॉर्ट है उसका, तो वो तो बनेगा नहीं। ये थोड़ी सी समस्या करती है, मैं कई बार देख चुका हूँ, तो यह डिस्टर्ब होता है इससे। मेरा सिर्फ हाथ रखने से ही चालू हो जाता है, बस हाथ रखा हूँ यहाँ पे, हम देख सकते हो ऐसे। और ये मैं हाथ हटाऊँगा तो उधर कंप्रेसर बंद हो जाएगा, बंद हो गया। ये है, ये भी एक सिस्टम ही है। चलिए, सिस्टम क्या है, ऑसिलेटर नहीं है तो आंख बंद करके जो समझ में आए वैसे ही करिए, चलेगा। तो ये है, अभी मेरा मूड ये सब काम करने में नहीं लग रहा है, तो हो सकता है मैं ये काम चेंज करूं, ये नहीं अभी करूंगा। तो देखिए, अगर रहूँगा तो करूँगा, नहीं रहूँगा तो ये सब काम मैं बंद करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो इंटरेस्ट बोले तो मतलब क्या, इसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी नहीं समझता हूँ। चलिए, जब तक हूँ तब तक टेक्निक देता रहूँगा ऐसे, किसी और लाइन में चला गया तो फिर बात अलग हो गई।